तो क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज क्या होता है? क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने किसी एक्सचेंज से कोई चीज सस्ते में खरीदी और उसको महंगे में किसी दूसरे एक्सचेंज पे जाकर के बेच दिया। बस यही है यहाँ पे क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज। जहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट से मुझे 1 बिटकॉइन में 3 ETH मिले और फिर मैंने क्या किया, ये 3 ETH लेकर के एक्सचेंज 2 पे गया और वहाँ से मैंने 1.5 बिटकॉइन कमा लिए। मतलब कि मुझे यहाँ पे 0.5 बिटकॉइन का फायदा हुआ। कैसे? जैसे मान लो अभी मेरे पास 1 बिटकॉइन थे, मैंने 3 ETH लिए, 3 ETH वो मैं एक्सचेंज 2 पे ले गया, एक्सचेंज 2 पे मैंने 3 ETH से 1.5 बिटकॉइन कमा लिए। 1 बिटकॉइन से शुरू किया था, एंड में कितना बचा? 1.5 बिटकॉइन। तो मतलब मुझे यहाँ पे 1.5 - 1 दैट इज 0.5 बिटकॉइन का फायदा हो गया। और यही होता है क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज। अगर आप लोग DeFi सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा, मैंने जब पैनकेक स्वैप आपको बताया था तो वहाँ पे ट्रायंगुलर आर्बिट्राज कराया था। तो पैनकेक स्वैप पे ही मैंने क्या किया था, पूरा आर्बिट्राज की सिचुएशन क्रिएट की थी। बट यहाँ पे हम लोग 2 डिफरेंट एक्सचेंजेस के बीच में ये आर्बिट्राज परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज का एग्जांपल क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो 1 ETH में मुझे इतने USDC मिल रहे हैं सुशी स्वैप पे, ठीक है। और वही अगर मैं यूनिस्वैप पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे 1 ETH में मुझे 1553 USDC मिल रहा है। मतलब कि यहाँ और यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो $2 का फर्क है। मैं नहीं कहता बहुत बड़ा फर्क है, पर $2 का यहाँ पे फर्क है। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 एडिट कर देता हूँ तो आप देखोगे ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू है 155305 और ये वैल्यू यहाँ पे है, दोनों सेम हो गई। अब देखो ये मार्केट का है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मार्केट अगर इस तरह से फ्लक्चुएट करेगी, और मैंने कहा भी था इफ़ यू रिमेंबर कि आर्बिट्राज की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही कम टाइम की होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया कि बहुत जल्दी से यहाँ पे प्राइस चेंज हो गई, राइट। अभी भी वहाँ पे कम थी, ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं। लेट्स वेट कि फिर से आर्बिट्राज वाली सिचुएशन आ जाए। एक बार कम करते हैं तो शायद आर्बिट्राज वाली सिचुएशन फिर से आ जाए। आई थिंक दिस इज बिकॉज हाउ द डिफरेंट एक्सचेंजेस वर्क। बट यहाँ पे आप देखोगे अब ये 5-1 है। अगर मैं 10 कर देता हूँ और यहाँ पे भी 10 कर देता हूँ, सो आई थिंक अब आर्बिट्राज की सिचुएशन आ रही है। देखो यहाँ पे 495 है और जबकि यहाँ पे 532 है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड आई विल से $37। तो दिस इज एन आर्बिट्राज। वाई दिस इज एन आर्बिट्राज? बिकॉज आप देखो ना, उसी 10 ETH से मैं यहाँ पे इतने USDC ले पा रहा हूँ, जबकि वही 10 ETH से मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा USDC ले पा रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं यहाँ से USDC लेता हूँ, और यहाँ पे जाकर के उसको एक्सचेंज करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे जो ETH मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। बात समझना। यहाँ वाले एग्जाम्पल में तो यहाँ पे देखो ना, 1 बिटकॉइन में मुझे 3 ETH मिल रहे थे, यहाँ पे मुझे 3 ETH में 1.5 बिटकॉइन मिल रहे हैं। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी तो हो रही है। 10 ETH में मुझे इतनी USDC मिल रही है और यहीं पे वही 10 ETH में मुझे इससे ज़्यादा USDC मिल रही है। यहाँ पे मुझे कम दाम में मुझे 10 ETH मतलब इतने ETH मिल रहे हैं, राइट। इतने दाम की USDC में मुझे इतने ETH मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे इतने दाम की USDC में मुझे इतने ETH मिल रहे हैं। मतलब कि ये ज़्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से USDC बेच करके मैं ETH कमाऊंगा और मुझे 10 ETH मिल जाएंगे। फिर मैं ये 10 ETH लूंगा और यूनिस्वैप पे जा करके उसको एक्सचेंज कर दूंगा USDC से। तो मुझे कितने मिल जाएंगे? मुझे यहाँ पे इतनी USDC मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे 495 है, यहाँ पे 525 है, तो मुझे अराउंड $30 का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड दिस इज वॉट क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज इज। अभी इस समय आर्बिट्राज है, हो सकता है ये भी फ्लक्चुएट कर जाए। तो अगर आप इसको समझ चुके हो तो चलो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप लोग अगर DeFi सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो अगेन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अपने सेम कॉन्ट्रैक्ट का। उसमें चेंजेस डेफिनेटली करेंगे जो हम लोगों ने फ्लैश लोन के दौरान बनाया था, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगुलर आर्बिट्राज इंप्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें मिलेगी बेसिकली ये वाली लिंक, गिटहब की लिंक। तो इसको ज़रूर से ले लेना बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और इसको हम लोग क्लोन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, लेट्स से, और इसका नाम रख देता हूँ आर्बिट्राज, ठीक है। आर्बिट्राज क्रॉस, ठीक है। तो इसका मैंने नाम रख दिया ये, और यहाँ पे Ctrl+backticks, यहाँ पे मैं करूँगा git clone और ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। अब इससे मैं करूँगा स्प्लैश लोन क्लियर, यहाँ पे मैं करूँगा npm इंस्टॉल। और अगर npm इंस्टॉल करने पे आपको ये एरर आते हैं, जैसे भी मुझे लगता आएंगे, बिकॉज हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्टिंग डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया था ether.js के केस में, तो नो इश्यूज़। आपको सिंपली फिर क्या करना होगा, सिंपली ये जो लिख ना /-force इसका यूज़ करना होगा। बिकॉज सी डोंट वरी, वो ether.js का इशू है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट से उसका कोई लेने देना नहीं है अभी के लिए फ़िलहाल, तो परेशान मत होना। ओके मैं क्या कर रहा हूँ, npm इंस्टॉल /-force
सो दिस विल मेक श्योर कि हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाए। ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो एक बार अपने सारे पैकेजेस को फिर से देख लेते हैं। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग पैनकेक स्वैप पे अपना सारा काम कर रहे थे और वहाँ पे हम लोगों ने बाइनेंस का यूज़ किया था, बट डेफिनेटली क्योंकि हम लोग यूनिस्वैप और सुशी स्वैप पे वर्क करने वाले हैं और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इथेरियम मेन नेट का। तो इथेरियम मेन नेट के लिए हमें इथेरियम मेन नेट को फॉर्क करना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एल्केमी का, मैं करूँगा साइन इन, और आप इन्फ्यूरा भी यूज़ कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। इसलिए एल्केमी यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज जैसे कि मैंने पहले ही बताया इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। और यहाँ पे मैं जाऊँगा ऐप्स के अंदर और आप देखोगे मैंने एक मेन नेटवर्क का ये बनाया हुआ था, मैं इसी की API की कॉपी करूँगा, ओके, और मैं सिंपली इसका भी यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक, ओके, नॉट दिस वन, द कंप्लीट वन, ओके, ये HTTP वाली, और यहाँ पे मैं करूँगा इसे पेस्ट, ठीक है। अब इस बार हम लोग फॉर्क करेंगे जैसे कि मैंने कहा हमारे इथेरियम मेन नेटवर्क को, और अब हम जाएंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में, सब कुछ वैसे ही का वैसा रहने देंगे, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली अब हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे यूनिस्वैप का, ओके, तो जो फ्लैश लोन होगा ये सब हम लोग यूनिस्वैप के थ्रू ही करने वाले हैं। सो पैनकेक फैक्ट्री की जगह अब हमें यहाँ पे चाहिए यूनिस्वैप फैक्ट्री। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली करूँगा Ctrl+H, यहाँ पे मैं कर लूँगा इसे कॉपी और यहाँ पे मैं कर दूँगा इंस्टेड ऑफ पैनकेक फैक्ट्री रिप्लेस कर दूँगा मैं यूनिस्वैप फैक्ट्री से। सो दिस वन, ओके, यहाँ पे ओके, वी विल सी टू इट, लेट मी मेक फर्दर चेंजेस। यहाँ पे एक चीज़ और कर देते हैं, पैनकेक यूनिस्वैप फैक्ट्री और यहाँ पे यूनिस्वैप राउटर, और ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ले लेंगे हमारे सुशी स्वैप को भी, क्योंकि इस बार हम लोग क्रॉस एक्सचेंज करा रहे हैं, राइट? मतलब अभी इससे पहले जब पैनकेक स्वैप कराया था तो वहाँ पे पैनकेक स्वैप का ही यूज़ किया था, बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग दो डिफरेंट एक्सचेंजेस के बीच में करा रहे हैं तो मुझे यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। लेट मी पेस्ट द एड्रेसेस और आपके साथ गिटअप में ये सारे एड्रेसेस मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो नाउ आई हैव अपडेटेड द सुशी फैक्ट्री राउटर, यूनिस्वैप फैक्ट्री, सबके एड्रेसेस मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। ये सब मुझे इंटरनेट से मिले थे, आप भी सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने आपके साथ गिटअप की लिंक भी शेयर कर दी है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अब हम लोग दूसरे टोकन्स लेंगे। अगेन मैं यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग वेथ ले रहे हैं ताकि हम लोग टोकन पेयर से, मतलब जब हम लोग USDC बोरो करेंगे तो हमें एक लिक्विडिटी पूल चाहिए जहाँ पे वेथ और USDC हो, और फिर हम लोग लिंक और USDC के बीच में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी और ले सकते हो, मुझे लिंक के बारे में पता है, मुझे USDC के बारे में पता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ओन करता हूँ। लिंक मैं ओन तो नहीं करता, बट हाँ चेन लिंक का नाम सुना है तो इसलिए लिंक यहाँ पे ले लिया है, और ज़्यादा टोकन्स के बारे में मुझे पता नहीं है, तो ओके, दिस इज़ गुड, राइट। और सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा और बहुत ज़्यादा हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे यहाँ पे। द ओनली थिंग दैट वी आर गोइंग टू चेंज हियर इज, जहाँ भी हम लोगों ने WBNB लिया है, डेफिनेटली वहाँ पे हम लोग को मेक श्योर करना होगा कि वो अब WETH हो जाए, ठीक है। और ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जिन्होंने भैया नहीं किया था पैनकेक स्वैप की क्लास, वो लोग वहाँ वाला वीडियो देख लें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। ओके, यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो तो इसको भी मैं कमेंट्स हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी अब BUSD, क्रॉक्स और केक नहीं लेंगे, यहाँ पे अब बेसिकली मैं रहूँगा विथ USDC लिंक फॉर यूनिस्वैप राउटर, सेम फॉर सुशी स्वैप राउटर, और यहाँ पे हम लोगों ने वेथ कर दिया है, सो दैट्स ग्रेट। यहाँ पे अब हम लोग कर देते हैं यूनिस्वैप फैक्ट्री, बिकॉज मैं यूनिस्वैप फैक्ट्री से डील करना चाहता हूँ, और ये पैनकेक कॉल नहीं रहेगा, ये अब ये हो जाएगा यूनिस्वैप V2 कॉल, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, यहाँ यूनिस्वैप V2 पेयर के थ्रू कैसे ये कॉल होते हैं। तो अब पहले हम लोग पैनकेक के केस में कर रहे थे तो पैनकेक था, अब हम लोग क्योंकि यहाँ पे यूनिस्वैप V2 का ये केस में कर रहे थे, यहाँ पे यूनिस्वैप V2 कॉल होगा, और यहाँ पे भी पैनकेक की जगह यूनिस्वैप कर लेंगे, यूनिस्वैप। और अगर अब नीचे चलें यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग 3 ट्रेड प्लेस कर रहे थे, बट अब हमें 3 नहीं प्लेस करनी है। इंस्टेड ऑफ इट यहाँ पे मैं BUSD की जगह लूँगा USDC, और यहाँ पे मैं लूँगा लिंक। इन द सेम वे यहाँ पे मैं अब लूँगा लिंक, राइट, और यहाँ पे ले लूँगा USDC, एंड इसको अब मैं हटा सकता हूँ बिकॉज इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ट्रेड 2 की जगह इसे, मतलब ट्रेड 3 की जगह इसे ट्रेड 2 कर देंगे। एंड वन थिंग दैट वी नीड टू ऐड इज, क्योंकि आप देखो कि ये मेरा प्लेस ट्रेड जो है, अभी तक के लिए ये प्लेस ट्रेड फंक्शन बेसिकली किस लिए कॉल होता था, लेट मी शो यू। अभी तक के लिए आप देखो कि ये पैनकेक फैक्ट्री के लिए कॉल होता था, बट अब मुझे मेक श्योर करना है कि ये जो प्लेस ट्रेड फंक्शन है वो सिर्फ पैनकेक के लिए नहीं कॉल हो, वो यूनिस्वैप के लिए भी कॉल हो और सुशी स्वैप के लिए भी कॉल हो, क्योंकि हम लोग डिफरेंट एक्सचेंजेस से डील कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 और वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करूंगा। एक तो होगा हमारा यूनिस्वैप फैक्ट्री और यूनिस्वैप राउटर, दैट इज यूनिस्वैप फैक्ट्री एंड यूनिस्वैप
नॉट दिस बट राउटर। इन द सेम वे यहाँ पे हमारे पास होगा, क्योंकि हम लोग दो डिफरेंट एक्सचेंजेस पे वो कर रहे हैं, तो सुशी से आप फैक्ट्री और सुशी राउटर, ठीक है। एंड नाउ वी विल गो टू द प्लेस ट्रेड फंक्शन एंड दिस इज इट। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री का एड्रेस लेंगे, वो यूनिस्वैप का भी होगा और सुशी स्वैप का होगा नेक्स्ट वाले फंक्शन कॉल में, और यहाँ पे हम लेंगे राउटर। लेट्स मेक दीज चेंजेस। तो अभी तक जो यहाँ पे पैनकेक फैक्ट्री था, वी विल हैव फैक्ट्री। इन द सेम वे लेट्स सी बिलो, और यहाँ पे भी यहाँ पे होगा राउटर और यहाँ पे भी होगा राउटर। ओके, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड नाउ। लेट मी वंस अपॉन चेक, Ctrl+F, let me try pancake. Okay, so it is not there, right? तो it is just to check कि यार सब कुछ सही से हमने लिखा है कि नहीं। अगर पैनकेक कहीं भी टर्म आपको दिखे तो मेक श्योर कि आप उसको हटा दो वहाँ से। और लेट मी चेक कि WBNB जैसा कोई टर्म यहाँ पे तो नहीं है। ओके, यहाँ पे है, सो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट बिटवीन BUSD बट दिस इज़ बिटवीन USDC एंड आवर WETH, राइट। तो आप देखो कि जस्ट मेकिंग सम चेंजेस, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिर से रेडी है दूसरी चीज़ को करने के लिए। ओके, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज रेडी एंड आई होप इसमें कोई एरर नहीं होगा। लेट्स सी दिस। सो यहाँ पे हम करेंगे npx हार्ड हैट कंपाइल, और अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट सही हो गया, देयर इज सम इशू। ओके, सो द इशू इज विद दिस ट्रेड 3 कॉइन। तो अब हम लोग ट्रेड 3 पे तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ ट्रेड 2 है। और दूसरा इशू है, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे मैं BUSD अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, सो इट शुड नॉट बी BUSD बट इट शुड बी USDC, राइट, क्योंकि बोरिंग वाला पार्ट सब हम इसी से कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्रेड 2 माइनस हो गया, सही है। आई थिंक अब सब कुछ सही है। लेट मी अगेन कंपाइल एंड चेक, लेट मी क्लियर दिस, लेट मी अगेन चेक इट, या नाउ एवरीथिंग इज गुड। सो आप देख सकते हो हमारे सारे फाइल्स अच्छे से हो गई हैं कंपाइल, सो एवरीथिंग इज गुड नाउ हियर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक चेंजेस टू आवर टेस्ट स्क्रिप्ट, क्योंकि टेस्ट स्क्रिप्ट जो हमने लिखी थी वो पिछली बार वो किसके लिए थी, वो हमारे पैनकेक स्वैप के लिए थी, जहाँ पे हमारे पास ये सारे टोकन्स। बट अब हमें ये मालूम है कि ये सारे टोकन्स नहीं है, तो सबसे पहले तो ये यहाँ से हटा दो और ये रहेगा यहाँ पे USDC का वेल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि USDC का वेल मैंने कहाँ से फेच किया है। देन वी हैव USDC, वी हैव लिंक, और यहाँ पे डेसिमल, क्योंकि हम लोग USDC से डील कर रहे हैं और उसका जो डेसिमल है वो 6 होता है, सो आई विल प्लेस 6 हियर। अगेन आई हैव फाउंड इट ऑन इंटरनेट। अब देखो यहाँ पे हम लोग BUSD का इंस्टेंस बना रहे थे, अब हम लोग डेफिनेटली BUSD का तो इंस्टेंस नहीं बनाएंगे। अब हम लोग जिसका इंस्टेंस बनाएंगे वो होगा बेसिकली हमारे USDC का, राइट, क्योंकि हम लोग उसी को बोरो करने वाले हैं। सो इसको मैंने USDC इंस्टेंस कर लिया, और यहाँ पे BUSD वेल जहाँ जाए उसको भी चेंज कर लेते हैं। BUSD वेल नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि अब हमारे पास होना चाहिए USDC वेल। और यहाँ पे अब हमें जब इसका इंस्टेंस बनाना है तो यहाँ पे BUSD की जगह USDC होना चाहिए। लेट अस चेक कि और सब कुछ सही है कि नहीं। USDC वेल सही है, फ्लैश लोन, ओके, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। ओके, यहाँ पे अभी भी देखोगे BUSD है, सो अगेन वी शुड मेक इट USDC। लेट मी चेक कि और कहीं पे तो नहीं है BUSD, बहुत जगहों पे आई थिंक, सो लेट मी मेक इट USDC। सो आप देखोगे अब मैंने सारे BUSD को कन्वर्ट कर दिया USDC में। अब यहाँ पे आप देखोगे क्रॉक्स का, केक का, इन सब का बैलेंस था, तो वी डू नॉट रिक्वायर दिस। व्हाट वी रिक्वायर इज वी रिक्वायर इन प्लेस ऑफ क्रॉक्स वी रिक्वायर लिंक, राइट। क्रॉक्स की जगह मुझे यहाँ पे चाहिए लिंक। ओके, दिस इज गुड। सो अब हमें पता चलेगा कि कितना बैलेंस हमारा यहाँ पे USDC का है और कितना बैलेंस हमारा लिंक का है आफ्टर द ट्रेड। सो आई थिंक दिस लुक्स गुड, राइट, एवरीथिंग इज इन प्लेस। अब दूसरी चीज़ जो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे वो ये है कि अगर आप utils.js में देखोगे, जो कि हमारे utils फोल्डर में है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 18 डेसिमल भेज रहे हैं, राइट। मतलब हम लोगों ने जब इससे प्रीवियस वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वहाँ पे हम लोग पैनकेक स्वैप का यूज़ कर रहे थे, और जहाँ पे टोकन एड्रेसेस थे उनके जो डेसिमल्स थे वो 18 थे। बट हमारे केस में वो अब क्या हो गए, वो अब हो चुके हैं 6। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डेसिमल्स को भी भेज दूँगा, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल्स मेंशन किए हुए हैं, और मैं इसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डेसिमल्स के थ्रू ले लूँगा और इसको मैं पास कर दूँगा कहाँ पे, अपने फंड टोकन में, और फिर यहाँ पे मैं इसको रिसीव करके यहाँ पे डेसिमल्स कर दूँगा। तो आप डायरेक्टली 6 भी कर सकते थे यहाँ पे। इट इज़ जस्ट कि अगर आपको कल को कुछ और करना हो डेसिमल, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल ऑलवेज वर्क, वरना आपको बार बार जा करके यूटिल्स में चेंज करना पड़ेगा। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, एंड दिस इज इट। तो अगर आप लोगों ने इतना कर लिया है तो मतलब कि हमारा पूरी तरह से लोन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, टेस्ट करने से पहले इसमें 1-2 चीज़ें हैं जिसको पहले सही कर लेते हैं। मैंने एक चीज़ और देखी, जो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, गड़बड़ एज इन यहाँ पे BUSD बोरो किया हुआ था,
तो देखो अब इससे यहाँ पे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले बनाया था तो वहाँ पे तो BUSD बोरो कर रहे थे। अब यहाँ पे चाहो तो BUSD की जगह आप USDC कर सकते हो, बट बेटर ऑल्टरनेटिव विल बी कि यहाँ पे टोकन बोरो कर लेते हैं, क्योंकि अब हम समझ तो चुके ही हैं फ्लैश लोन कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है। पैनकेकस्वैप में देख ही लिया था, अब फिर से देख ही रहे हैं। तो बेटर वुड बी यहाँ पे USDC बोरो भी कर सकते हो आप, अगर आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आप चाहो तो यहाँ पे टोकन बोरो कर लो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टोकन बार बार चेंज होते रहते हैं। तो वाई शुड बी हैव हार्ड कोडेड वैल्यू की BUSD या फिर USDC। तो पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं। ओके, सो इट विल बी मच मोर गुड। तो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये सही से रन कर रहा है कि नहीं। और मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl+Backticks और यहाँ पे मैं करूँगा npx हार्ड हैट टेस्ट। लेट्स सी एंड होप कि ये वर्क कर जाए। अच्छा, अगर आपके में कोई एरर आता है, जैसे मेरे में भी एरर आ सकता है, नो डाउट इन दैट, बट अगर आपके में कोई एरर आता है तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जो गिटहब पे मैंने कोड प्रोवाइड किया है उसको रन करना, ठीक है, और तब चेक करना कि वो कोड रन कर रहा है कि नहीं। अगर वो कोड रन कर रहा है और आपका कोड अगर रन नहीं कर रहा है तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या फिर आपने कोई चीज़ छोड़ दी है, तभी वो एरर आ रहा होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पैनकेकस्वैप वाले में कुछ लोगों के एरर आ रहे थे। सो आई रिकमेंडेड देम कि आप पहले गिटहब का जो कोड है वही कॉपी पेस्ट करो और उसको रन करो, चेक करो कि वो रन कर रहा है कि नहीं, और वो रन कर रहा था। बट उनका कोड रन नहीं कर रहा था बिकॉज उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी अपने कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डेलिकेट कॉन्ट्रैक्ट मैं कहूँगा और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर वेरी हाई, जिसकी वजह से आप काफ़ी एरर फेस कर सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप सही कॉन्ट्रैक्ट को ही रन करना। ओके, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक एरर आ गया है कि रिवर्टेड विद रीज़न आर्बिट्राज इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। तो हमारा जो आर्बिट्राज है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे ट्रेड 1 मतलब कि जो मैंने USDC और लिंक के बीच में ट्रेड कराया और फिर लिंक और USDC के बीच में ट्रेड कराया, ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ console.log भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द रेफरेंस आप भी ऐड कर सकते हो। आपको बस ये मेक श्योर करना होगा कि यहाँ पे हार्ड हैट आपका इंपोर्टेड हो, क्योंकि ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग पार्ट इसमें मुझे भी कई सारे एरर फेस हुए और मैंने फिर काफ़ी बार इसको कंसोल करा के चेक किया, तो दैट्स वाई यू आर सीइंग दिस console.log। तो आप भी ये चीज़ ऐड कर सकते हो इन ऑर्डर टू चेक कि आपने सही आर्बिट्राज बेसिकली आपके पास कितने ट्रेड 1 कॉइन और कितने ट्रेड 2 कॉइन आए हैं, ताकि आप मेक श्योर कर सको कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखो मैंने लोन अमाउंट को भी कंसोल कराया है। तो इफ़ आई विल जस्ट गो अ लिटिल बिट अबव वी कैन सी ओके आई थिंक लेट्स रन दिस वंस मोर। मेरे पास लोन अमाउंट नहीं आया है तो एक बार इसको फिर से रन कर लेते हैं। लेट्स डू npx हार्ड हैट टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्ट फाइल में मैंने लोन अमाउंट और बोरो अमाउंट सब मेंशन कर दिया था, राइट, बोरो अमाउंट और ये हमारी फंडिंग थी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें पैनकेकस्वैप में मैंने बहुत ही डिटेल में बताई हैं। और यहाँ पे लेट्स चेक दिस, तो ये फिर फेल हो गया और उसकी इशू नहीं, क्योंकि ये तो हमें पता ही था। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी USDC की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यही हमने बोरो किया था इफ़ यू रिमेंबर। ओके, इसको बंद कर दो, testflash.js। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि 1 USDC बोरो किया था और ये उसकी वही वैल्यू है, वही एज एन, क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल वैल्यू में क्या दिया हुआ है, हम लोगों ने डेसिमल वैल्यू में यहाँ पे 6 दिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो USDC है वो सपोर्ट करता है 6 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये 1 USDC की वैल्यू है, ठीक है, और क्योंकि हम जो भी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं वो वही के टर्म्स में करते हैं, तो इसीलिए इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे 1/8 में 10⁻18 वही होते हैं, राइट, और हम कोई भी वहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो वही के फॉर्मेट में करते हैं, वैसे यहाँ पे भी हमने 1 USDC को इतने फॉर्म ऑफ वही में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और उसी के बाद आप देखोगे हमें यहाँ पे मिल रहा है लिंक अमाउंट ऑफ टोकन, और लिंक का जो टोकन अमाउंट है आप देखोगे काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो काफ़ी बड़ा इसलिए दिख रहा है बिकॉज लिंक जो है वो सपोर्ट करता है 18 डेसिमल प्लेसेस। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना इतनी बड़ी सी, ये भी वही वैल्यू है फॉर योर लिंक टोकन। और फिर उसके बाद आप देखोगे हमें यहाँ पे वापस से मिलता है किसका अमाउंट, USDC का अमाउंट, कि हमने इतना यहाँ पे बोरो किया, फिर उसको ट्रेड किया लिंक के साथ, तो हमें इतना लिंक मिला, और फिर जब हमने इतने लिंक को ट्रेड किया USDC के साथ तो हमें इतना USDC मिला। और आप इससे देख सकते हो कि ये जो अमाउंट है ये बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस अमाउंट, मतलब कि यहाँ पे हमें घाटा हो रहा है क्योंकि मैंने इतने का लोन लिया था और जो मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर जो मुझे ट्रेडिंग के बाद वैल्यू मिली लिंक की वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कंफर्म भी करा सकते हैं। तो ये हमारा रियल मेन नेट है, राइट, यहाँ पे मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो हमारे रियल मेन नेटवर्क पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 USDC में हमें कुछ इतने नंबर ऑफ लिंक टोकन मिल रहे हैं, ठीक है, और हम जो यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं वो फॉग्ड मेननेट की वैल्यू है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं, ये फॉग्ड मेननेट की वैल्यू है। तो डेफिनेटली ये वैल्यू
और जो ये वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सेम नहीं होगी, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखने वाला है, क्योंकि फॉग मेन नेट में हमने एक मेन नेट का स्टेट सेव कर लिया है और उस समय जो कुछ वैल्यू रही होंगी वो हमें वही दिखा रहा है, ठीक है। बट यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सही आ रही हैं कि नहीं। तो आप देखो यहाँ से 1 USDC में मुझे इतने लिंक टोकन मिल रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे मुझे 1 USDC में इतने लिंक टोकन मिल रहे हैं। तो अगर मैं इस लिंक टोकन को इसके वही फॉर्मेट से हटा करके जो इसका मैं कहूँगा जो इसका प्योरेस्ट कह लो, पता नहीं मैं क्या कहूँ इस चीज़ को, जैसे E1 ईथर इज इक्वल टू वही होता है, तो वही को हम ईथर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वही वैल्यू ऑफ लिंक टोकन को अगर मैं लिंक टोकन में कन्वर्ट करूँ लेट्स से, तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं यहाँ पे ईथर कन्वर्टर पे आया हूँ और आप देखोगे मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करी, ओके नॉट हेयर बट हेयर राइट, बिकॉज दिस इज द वे वैल्यू। तो आप देखोगे दिस इज अराउंड 0.1337067, मतलब इतने नंबर ऑफ लिंक टोकन। अब ये डेफिनेटली ईथर कन्वर्टर है, बट क्योंकि हमारा जो ईथर है उसमें भी 1 ईथर में 10⁻18 वही होते हैं, और लिंक में भी ऐसा ही होता है, 1 लिंक इज इक्वल टू 10⁻18 वही, बिकॉज दोनों का डेसिमल नंबर सेम है। तो वी कैन यूज़ दिस कन्वर्टर फॉर नाउ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो अराउंड 0.1337 विच इज़ वेरी वेरी क्लोज बाय दिस नंबर दैट इज 0.1339। तो इससे एक चीज़ तो पक्की है कि ये रन कर रहा है, और क्योंकि ये प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज नहीं है इसलिए हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। तो नाउ यू माइट हैव दिस क्वेश्चन कि हमें प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज फिर कैसे मिलेगा। तो देखो प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत पाइथन का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा भी नहीं बहुत पाइथन का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके थ्रू फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज कहाँ पे है। मैन्युअली भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, आई थिंक कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो कि आपको कुछ सब्सक्रिप्शन बेस पे बता देती हैं कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोनों ही सिनेरियोज आप कर सकते हो, बट एज अ डेवलपर अगर आपको सीखना है कि यार कैसे किया जाता है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इस कोर्स में हम वो नहीं कवर अप करेंगे, बिकॉज उसके लिए एक अलग कोर्स लगेगा, उसमें काफ़ी पाइथन टाइप की चीज़ें होंगी, तो वो हम लोग अलग कोर्स में करेंगे। बट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि हमारा ये फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर आप कह लो क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। अब अगर आपको यहाँ पे टोकन्स को चेंज करना है तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ USDC और लिंक में ही ये चीज़ करनी है। आप यहाँ पे लिंक की जगह कुछ और ले लो, मतलब जो जो चीज़ें आपको यूनिस्वैप पे दिख रही हैं राइट, जो टोकन्स आपको दिख रहे हैं आप कोई भी टोकन ले सकते हो। हाँ बस एक चीज़ ध्यान रखना कि उसका जो लिक्विडिटी पूल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर लिक्विडिटी पूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आपको फिर एरर आ जाएगा कि लिक्विडिटी पूल डज नॉट एग्जिस्ट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज जो हम लोगों ने यूनिस्वैप और सुशीस्वैप पे किया। अब अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। बट एक चीज़ मेक श्योर करना कि कॉन्ट्रैक्ट सही से कॉपी पेस्ट करना और फिर उसे रन करना, तब अगर कोई इशू आता है तब बताना। अदरवाइज अगर आप लोग कोई मिस्टेक करोगे जैसे कि मैंने कहा तो इशूज आ सकते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस एक बार क्रॉस चेक ज़रूर से कर लेना। और अगर आपको कोई प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज मिलता है तो यार मुझे ज़रूर से बताना कि मैंने एक प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज फाइंड आउट किया था, और अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, तो वो भी मुझे बताना, ठीक है। एंड विद दिस वी एंड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए।